आगे बातचीत करते हैं। अंदर जाते ही निखिल और अमर रायजादा को एक दूसरे से हाथ मिलाकर बातें कर रहे देख बहुत ज्यादा प्राची चौंक गई थी। ये देखकर प्राची को काफी हैरत भी हुई थी। वो सोच पे पड़ गई कि निखिल अमन रायजादा को कैसे जानता है। क्या ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं या अभी अभी इनकी नई नई दोस्ती हुई है? ये सारे सवाल प्राची के दिमाग में उथल पुथल मचा रहे थे। करीब 2 मिनट तक उन्हें ऐसे देखने के बाद वो निखिल के पास आई। अब तक अमन रायजादा भी निखिल के पास से जा चुका था। निखिल के पास जाकर प्राची ने उसे कांग्रेचुलेशंस कहा और फिर कुछ सोचते हुए बोली, तुम अमन रायजादा को कैसे जानते हो? हाँ, क्यों? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुमने पहले बताया नहीं। इसमें बताने वाली क्या बात थी? मैं तो उसे काफी टाइम से जानता हूँ। उनके पापा और मेरे पापा तो काफी पहले से दोस्त रह चुके हैं, तो बस इस नाते मैं उसे जानता हूँ। ओके, तुमने मधु को कहीं देखा? प्राची इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाते हुए बोली, होगी यहीं कहीं, मुझे नहीं पता। ओके, यू जस्ट कैरी ऑन गाइज। इतना कहकर प्राची मधु को ढूंढने के लिए निकल गई, लेकिन मधु कहीं नहीं दिख रही थी। पता नहीं परफॉर्मेंस के बाद से वो कहाँ गायब हो गई थी। प्राची ने मधु को काफी ढूंढा पर वो कहीं नहीं दिखी। उसे ढूंढते ढूंढते प्राची अचानक कॉलेज के पीछे वाले गेट पर पहुंच गई। कॉलेज का पीछे वाला गेट बहुत ही रेयर केस में खुलता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि कॉलेज के पीछे जो कब्रिस्तान बना है उसमें से काफी आवाज आती है, किसी के चीखने चिल्लाने की। और इसी कारण पहले भी कॉलेज में 1-2 लड़कियों ने सुसाइड भी कर चुकी है, तो इस वजह से वो गेट बहुत कम खुलता था। पर आज फेयरवेल पार्टी की वजह से वो गेट खुला हुआ था ताकि लोग वहां से एंटर हो सके। मधु को उस गेट पर देखकर प्राची को अजीब लगा। प्राची अपने तेज कदमों से मधु की ओर बढ़ने लगी। तभी उसके पहुंचने से पहले मधु के पास कोई इंसान आया। ये देखकर प्राची ने अपने कदम वहीं रोक दिए और खड़े होकर मधु को देखने लगी। मधु किसी को पैसे दे रही थी। ये देखकर उसे शौक लगा कि मधु क्या कर रही है। पहले भी एक बार प्राची मधु को पैसे देते देख चुकी थी, पकड़ चुकी थी, पर उस टाइम तो मधु ने बात पलट दी थी। पर इस बार वो क्यों पैसे दे रही है? क्या कोई चाल चल रही है? वो क्या कर रही है मधु? प्राची को समझ में नहीं आ रहा था कि मधु के दिमाग में चल क्या रहा है। पहले जब उसने उसे पैसे देते पकड़ा था, जब तो बात समझ में आती थी कि वो आयशा के बहकावे में थी, पर आज ये सब क्यों कर रही है? प्राची कुछ नहीं समझ पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। एक ओर उसे लग रहा था कि मधु बदल गई, सुधर गई है, और दूसरी ओर उस दिन के बाद शायद मधु ने खुद को पूरी तरह बदल लिया है। पर आज जो देख रही है वो उसे परेशान कर रहा था। प्राची मधु को वैसे ही छोड़कर वहां से चली गई और वापस जाकर मैनेजमेंट के साथ बैठकर काम करने लगी। प्राची का शरीर तो वहां मौजूद था, लेकिन उसका दिमाग केवल और केवल यही सोचने लगा था कि मधु क्या करने वाली है। प्राची मैनेजमेंट के साथ बैठकर ट्रॉफी सिलेक्ट कर रही थी। तभी उसे लगा जैसे मधु ने प्राची को आवाज लगाई हो। प्राची ने ये आवाज सुनकर आसपास देखा, उसे मधु कहीं नहीं दिखाई दी, तो वो उठकर उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगी। आवाज के पीछे पीछे भागकर वो पीछे वाले गेट तक पहुंची तो देखा वहां पर कोई नहीं था। ये देखकर वो वापस लौटने लगी, पर तभी उसकी नाक में कोई बहुत आकर्षित खुशबू आई। खुशबू इतनी आकर्षित थी कि ना चाहते हुए भी वो खुशबू के पीछे पीछे जाने लगी। शाम के 7:30 बज रहे थे। पार्टी भी खत्म हो गई थी। सब अपने अपने घर लौटने वाले थे। बस प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन बाकी रह गया था। प्राची खुशबू के पीछे पीछे जाकर उस कब्रिस्तान के गेट तक पहुंच गई। उसके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था कि वो कहाँ जा रही है। वो वापस जाने के लिए अपने कदम पीछे खींच रही थी, लेकिन उसके कदम पीछे जाने की बजाय आगे बढ़ते जा रहे थे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो अचानक कब्रिस्तान के गेट खोलकर अंदर जाने लगी।
पर तभी किसी ने पीछे से उसे अपनी ओर खींच लिया। खींचने की वजह से प्राची जाकर उस इंसान के सीने से लिपट गई और लिपटने की वजह से उसने आंखें बंद कर ली और चुपचाप उस इंसान से 5 मिनट तक लिपटी रही। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वो जिससे लिपटी हुई है वो कोई और नहीं, अमर रायजादा है। ये देखकर वो बहुत घबरा गई और दूर हो गई। अमर ने उसे प्यार से देखा और फिर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर प्राची एकदम घबरा सी गई। उसके माथे पर पसीना बह रहा था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसके साथ पहली बार ऐसा हुआ था। वो बोलना तो बहुत कुछ चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। प्राची की हालत देखकर अमन रायजादा समझ गया कि वो बहुत डरी। ये देखकर वो प्राची का हाथ पकड़कर उसे कॉलेज के अंदर ले गया और उसे ड्रेसिंग रूम में ले जाकर आराम करने के लिए बैठा दिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद प्राची नॉर्मल हो गई तो उसने एक गहरी सांस ली। फिर अमन रायजादा की तरफ देखकर बोली, थैंक यू सर। अमन रायजादा ने उसकी तरफ प्यार भरी स्माइल के साथ एक बार और देखा और फिर बोला, तुम वहाँ क्या करने गई थी? मुझे नहीं पता मैं वहाँ कैसे पहुंची। कुछ था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था और मैं उसके पीछे खींची चली जा रही थी। अभी प्राची और अमन रायजादा एक साथ ड्रेसिंग रूम में बैठकर बात ही कर रहे थे, तभी मधु और निखिल वहां पहुंचे। पहुंचते ही मधु ने घबराकर प्राची को गले से लगाकर बोला, ठीक हो ना तुम? प्राची ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया, अपनी जुबान से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अभी भी उसके दिमाग में वही मधु के पैसे वाली बात घूम रही थी। निखिल ने भी प्राची का हाथ पकड़कर कहा, आर यू फाइन? प्राची ने स्माइल के साथ रिप्लाई दिया, यस 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 आई एम फाइन। ये सुनकर निखिल ने अमन रायजादा को बड़े आदर के साथ बोला, थैंक यू, आज तुमने हमारी दोस्त को बचा लिया। इट्स ओके, वो तो मैं वहां अपनी गाड़ी पार्क करने गया था और जब देखा कि ये कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रही है तो मैंने जाकर इसे पकड़ लिया।